अ, अगला प्रश्न है कि अ, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने कहाँ तक स्थापित कर लिए थे? 1625 ईस्वी तक। तो सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वह है थॉमस बेस्ट। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था वह था थॉमस वेस्ट। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने सर्वप्रथम सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया, तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सूरत में स्थापित किया था। कब? 1613 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत में। आगे प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, किससे लिया था? पुर्तगालियों से। अवध के नवाब सादत अली ने प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था 1798 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, सर जॉन चाइल्ड। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिया गया था, मतलब उस जहाज़ों को रोका गया था, कब्जा किया गया था। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। जो पहली कर्नाटक युद्ध समाप्त हुई थी वह एक्सला चैपल की संधि से, द्वितीय अनिर्णायक था। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था उसमें ब्रिटिश की हार हुई थी। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो एक्सला चैपल संधि से अंत हुआ था वह हुआ था 1746 और 48 में। दूसरा हुआ था 1749 से 54 तक जो कि अनिर्णायक था, और तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था 1758 से 63 तक जिसकी पेरिस की संधि से अंत हुआ। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की वह कौन था? डुप्ले ही वह था जिसने भारतीय राजाओं के झगड़ों में भारतीय अंदरूनी जो राजनीति थी उसमें रुचि लिया। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपने पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है कोलबर्ट को। भारत में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसुरा में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी में पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 ईस्वी में। और फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम है जो जिस क्रम से आए हैं, पहले पुर्तगाली आए हैं, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर फ्रांसीसी। पौंडीचेरी फ्रेंच जो है पौंडीचेरी में रहे हैं, उनका मुख्य स्थान था। गोवा में पुर्तगाली, त्रावणकोर में डेन और मद्रास में डच। यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आर्थिक आधार क्या था? अफीम, चाय और कपड़ा। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। यूरोपियों में स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक रूप से सबसे अंत में आए थे। सबसे अंत में कौन आए थे? फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह कथन किसका है? जीबी मैकाले का। एक्सला चैपल 1748 जो संधि हुई थी उसमें अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। भारत में अंग्रेजों की सफलता और फ्रांसीसियों की असफलता के क्या कारण हैं? कि अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन
एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज़ों का बेहतर नौशक्ति ताकत। फिर अगला टॉपिक आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो जो अभी हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये जितने यहाँ प्रश्न हैं उसके यहाँ विस्तृत रूप से व्याख्या दी हुई है। ये भी घटना चक्र का ही क्वेश्चन बैंक है हिस्ट्री का। तो जो अल्मीडा है, हाँ, अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। 1505 ईस्वी में आया था। प्रथम वायसराय ये है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसके बाद आते हैं फिर उसके बाद अफोंसो डी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आते हैं और इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में ले लिया और भारत में पुर्तगीज शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही माने गए हैं। तो गोवा इन्होंने लिया है 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से। यह महत्वपूर्ण है, यह तथ्य महत्वपूर्ण है। और मुग़ल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया था क्योंकि वो समुद्री लूटपाट कर रहे थे। समुद्र में ताकतवर थे तो समुद्र में आने जाने वालों के साथ लूटपाट कर रहे थे, अन्य जो भी यात्री जाते थे। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए हैं जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेज़ों के मार्गदर्शक बने। तो पहली बार डुप्ले ने ही यूरोपीय सेना को भारतीय दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया, यह कह के कि हमारी सेना जो है आपकी रक्षा करेगी। सब पहले आपस में ही जो राज्य थे, छोटे छोटे राज्य थे, आपस में ही लड़ते रहते थे। तो आपस में एक दूसरे से सुरक्षा के लिए कि हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, उन्हीं के व्यय पर अपने लोगों को, मतलब अंग्रेज़ों को, उनके राज्य में रखवाया था डुप्ले ने, जो भारत का गुलाम बनने का मुख्य कारण रहा। तो इसमें इस तरीके से दिया हुआ है। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप ये आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, सब्सक्राइब करें। फिर मैं सोच रही हूँ कि प्रतिदिन करंट के एक वीडियो, करंट जो जीडीसी में आ सकता है उसकी वीडियो डालूं और जो जीएस आ सकता है जीडीसी में वो डालूं, और हिंदी जो विषय है उसका भी, तो हेल्प होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और बताएं आपको यह कैसा लगा और मैं क्या सुधार कर सकती हूँ। बाय बाय, राधे राधे।